गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपके आगे 12th का चैप्टर नंबर सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है बेटा, आपके सिलेबस में सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर है, लेकिन सिलेबस में जो दिया गया है वो 10 चैप्टर हैं। बाकी आईटी जेईई वगैरह में और नीट वगैरह कुछ नहीं कटा है। ठीक है, वो सब क्लियर करके यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, देखो इधर सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डालो चैप्टर सॉल्यूशन। कौन सा डालो बेटा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमको सबसे पहले पढ़ना क्या है उसको ये समझो। तुम्हारे 12th क्लास में हमें सॉल्यूशन जो पढ़ना है, सॉल्यूशन हमें पढ़ना है बेटा। सॉल्यूशन में हमें कैसा सॉल्यूशन पढ़ना है? ट्रू सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन पढ़ना है बेटा? ट्रू सॉल्यूशन पढ़ना है। हम लोगों को सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, हम लोगों को कैसा सॉल्यूशन पढ़ना है? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा? ट्रू सॉल्यूशन में जो साइज ऑफ सॉल्यूट होता है वो बहुत ही क्या होता है? स्मॉल होता है एज कंपैरिजन टू इसके सॉल्वेंट की। समझ गए? ऐसे ही ट्रू सॉल्यूशन में हमें किस टाइप का सॉल्यूशन और पढ़ना है? होमोजीनियस। कैसा सॉल्यूशन पढ़ना है बेटा? होमोजीनियस। होमोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ना है। होमोजीनियस मतलब क्या होता है बेटा? होमोजीनियस का मतलब होगा बेटा कि यहां जैसे हमने क्या लिया? साल्ट और वाटर। साल्ट और वाटर, हमने वाटर लिया बेटा और उसके अंदर क्या लिया? साल्ट। साल्ट मिक्स किया। साल्ट मिक्स करने के बाद जो कंसंट्रेशन सॉल्यूट की, साल्ट की जो यहाँ पे होगी, थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होगा? सेम होगा। जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? सेम होगा। जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। क्या कहते हैं बेटा? यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट थ्रू आउट द सॉल्यूशन। समझ गए बेटा? इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? होमोजेनियस सॉल्यूशन। एक बात और क्लियर कर देता हूं, तुम्हारे टॉपिक में, तुम्हारे सिलेबस में एक टाइप का सॉल्यूशन जैसे ये है, हमें किस टाइप के सॉल्यूशन पढ़ा है आपको पता है, छोटी क्लास में पढ़ के आए होगे। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा? सॉल्यूशन कहते हैं। समझो, सॉल्यूट क्या होता है? एज जनरली क्या होता है बेटा? जनरली सॉल्यूट को हम किस में लेते हैं बेटा? हम लोग स्मॉल अमाउंट में लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? स्मॉल अमाउंट में। हम लोग स्मॉल अमाउंट में लेंगे। और ये कैसा लेंगे बेटा? लार्ज अमाउंट में। कैसा लेंगे बेटा? लार्ज अमाउंट में। और एक चीज बहुत जानने की जरूरत है। जानने की क्या जरूरत है? मैंने उस दिन बताया था बेटा, अब समझो। देखो, जो सॉल्यूट होता है इसकी जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्या है? नेचर ऑफ सॉल्यूट। और आइडेंटिटी क्या होती है? लॉस हो जाती है। आइडेंटिटी ऑफ क्या होता है बेटा? स्पेलिंग देखो, आइडेंटिटी ऑफ सॉल्यूट। आइडेंटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? विल चेंज। विल क्या हो जाता है बेटा? विल चेंज। बट एक बात बताओ, इसमें ये कोई आइडेंटिटी की चेंज नहीं होती। डज नॉट चेंज। क्या होता है बेटा? डज नॉट चेंज। ये बात ध्यान रखना, ये नई चीज है, ये आपको पता नहीं होगा। कैसे? अगर मैं इसमें देखो वाटर लिया हमने, वाटर में हमने साल्ट मिक्स किया। साल्ट मिक्स करने के बाद बेटा ये बताओ, वाटर तो दिख ही रहा है, लेकिन क्या साल्ट दिख रहा है? साल्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है बेटा, जो साल्ट नहीं दिख रहा है इसका मतलब सॉल्यूट की आइडेंटिटी क्या हो गई है? डिस्टर्ब हो गई। मतलब क्या हो गया बेटा? सॉल्यूट की आइडेंटिटी हमारी चेंज हो गई। ठीक है, इस टाइप ये भी एक डेफिनेशन है किसकी? सॉल्यूट की। और ये डेफिनेशन किसकी है? सॉल्वेंट की। समझ गए? इस पर हम लोगों ने एक और डिस्कस करते हैं, हम लोगों को किस टाइप के सॉल्यूशन पढ़ने हैं इन द 12th क्लास और आपके लेवल तक। लेवल में क्या पढ़ना है समझो। मैंने उस दिन बताया था बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और किस टाइप के पढ़ने हमको? बाइनरी सॉल्यूशन। कैसा पढ़ना है बेटा? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? उस दिन बताए थे, जिसके अंदर एक सॉल्यूट हो, एक सॉल्वेंट हो। इस टाइप के मिक्सचर को, इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं बेटा? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तुम्हारे सिलेबस में टर्नरी, क्वाटरनरी कई टाइप के सॉल्यूशन है, लेकिन आप लोग पूरे 12th क्लास में ऐसा नहीं पढ़ोगे। ठीक है, ना आगे भी पढ़ते हैं। ठीक है, यही बाइनरी सॉल्यूशन पे नीट जेईई हर जगह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा,
तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा हमें पढ़ना क्या क्या है, ओवरव्यू देता हूं टॉपिक का। टॉपिक के ओवरव्यू किसके, सॉल्यूशन में। किसका देते हैं बेटा, सॉल्यूशन में हमें पढ़ना क्या है, टॉपिक क्या पढ़ना है इसके अंदर। सबसे पहले उस दिन मैंने बताया था बेटा क्या पढ़ना था, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है। 11th क्लास में हमने कौन सी टर्म पढ़ी है बेटा, कंसंट्रेशन टर्म। क्या पढ़ी है, कंसंट्रेशन टर्म। और कंसंट्रेशन टर्म में भी अभी मैं डिफरेंशिएट करूंगा। कंसंट्रेशन टर्म में डिफरेंशिएट करता हूं बेटा कि कंसंट्रेशन टर्म कुछ ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, और कुछ ऐसी टर्म होती हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। वो मैं बता दूंगा, डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्टिव में दूसरा टर्म हमको यहाँ पे पढ़ना है बेटा, कुछ क्या होती है इसी में, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, उसको मैं अलग से ले लूंगा। ठीक है बेटा, दूसरी चीज देखो, इसी में हम लोगों को दूसरा पढ़ना है बेटा वेपर प्रेशर। क्या पढ़ना है बेटा, वेपर प्रेशर पढ़ना है बेटा। प्रेशर स्पेलिंग देख लेना अपना। वेपर प्रेशर में दो पढ़ने हैं, 2 लॉ। क्या पढ़ने हैं बेटा, 2 लॉज पढ़ने हैं। पहला लॉज पढ़ना है बेटा यहाँ पे हेनरी लॉ। क्या पढ़ना है, हेनरी लॉ। यहाँ पढ़ना है बेटा हेनरी लॉ। दूसरा लॉ पढ़ना है राउल्स लॉ। क्या पढ़ना है, राउल्स लॉ। ये 2 लॉ पढ़ने हैं। और तीसरी चीज हमें क्या पढ़नी है बेटा, थर्ड वन क्या पढ़ना है यहाँ पे इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो हमें पढ़नी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़नी है बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अपने नोट्स तैयार कर लेना। ठीक है बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टीज। इसमें कितनी टाइप की प्रॉपर्टी पढ़नी है बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कितनी पढ़नी है, 4। कितनी पढ़नी है बेटा, 4। कौन सी, 4 में हम लोगों को पहला क्या पढ़ना है बेटा, बताओ। पहला हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, क्या है ये, रिलेटिव लॉ ऑफ आर। क्या पढ़ना है, RVL। देखो पहला हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, हम लोग पढ़ते हैं क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी इधर देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सेकंड क्या पढ़ेंगे बेटा, सेकंड यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ते हैं बेटा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, थर्ड क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, बताओ। देखो इधर थर्ड यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ तक उतार लो, इसके ऊपर मैं बताता हूँ। ठीक है बेटा, थर्ड देखो, इसके देखो। ठीक है, देखो इधर इतना उतार लेना, मैं इसको फिर से बता देता हूँ थर्ड को। देखो इधर थर्ड में हमें पढ़ना है बेटा, थर्ड हमने क्या बताया था अभी, थर्ड हमने बताया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये चार्ट अच्छे से बना लेना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला बताया हमने बेटा क्या, इसके अंदर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बताया बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सेकंड क्या बताया, नीचे दिख नहीं रहा होगा इसलिए ऊपर से लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, देखो इधर सेकंड क्या बताया बेटा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड क्या होगा बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी में ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस भी आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बेटा, फोर्थ इसमें क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे क्या कहते हैं, RLVP। क्या कहते हैं बेटा, RLVP। जिसे क्या कहते हैं बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा, ये चार पढ़नी है आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये वेरी इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, इसके बाद फोर्थ जो सिलेबस में है आपका, फोर्थ आपको पढ़ना है वांट ऑफ फैक्टर। क्या पढ़ना है बेटा? वांट ऑफ फैक्टर। ये ध्यान रखना, वांट ऑफ फैक्टर पढ़ना है। ये पहले सिलेबस उतार लो, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी पढ़नी है हमको? चार। कौन कौन सी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, फिर लास्ट में हमको पढ़ना है वांट ऑफ फैक्टर। क्या पढ़ना है बेटा? वांट ऑफ फैक्टर। समझ गए? अब मैं इसके आगे बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपना नोट्स को बना लेना। ठीक है बेटा, इसके बाद आगे बताता हूँ। ठीक है बेटा, देखो जरा, नीचे लिख नहीं रहा था इसलिए ऊपर लिख लिए। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जानो, एक टर्म है कंसंट्रेशन। क्या होता है बेटा? कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या पर केजी ऑफ सॉल्यूशन। ये सब सिंपल चीजें जान के रहा करो। सर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये छोटी चीजें हैं, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब देखो, कंसंट्रेशन की कुछ टर्म होती हैं, वो मैं बता देता हूं। कौन सी कंसंट्रेशन क्या कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, कुछ क्या है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। कंसंट्रेशन की क्या टर्म है? देखो क्या होता है बेटा, समझो, ये इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन टर्म कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं? कुछ होता है बेटा टेम्परेचर, कुछ होते हैं बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, डिपेंडेंट। चलो बेटा, अब आगे पढ़ाते हैं उसके। कुछ डिस्टरबेंस आ गई थी, इसके आगे देखो, यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म मैंने बताया था, कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होती है, कुछ क्या होती है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक है, उसके आगे पढ़ाता हूँ। देखो इधर कुछ नेट का इश्यू हो गया था। ठीक है, अब देखो इधर देखो, यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर पहले मैं बताता हूँ बेटा। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म क्या होता है बेटा? टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, समझ गए? एक होता है बेटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। क्या होगा बेटा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। क्या होगा बेटा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, क्या क्या होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट? इसका क्या मतलब है? एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होता है बेटा, एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। उस दिन बताए थे। देखो इधर टेम्परेचर डिपेंडेंट से क्या मतलब है? जैसे टेम्परेचर पे जो डिपेंड करता है, जैसे वॉल्यूम है। क्या है बेटा? वॉल्यूम टर्म जो होती है, आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कभी क्या होता है? एक्सपेंड होता है, कभी क्या होता है? कंप्रेशन होता है उसका। मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट के लिए वॉल्यूम जो टर्म दिखे तुम्हें, तो क्या होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होती है। अगर कहीं मास की बात की जाए, क्या बात की जाए बेटा? मास की बात की जाए, तो मास टर्म जो होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होती है। कैसे? मतलब जैसे हमारा क्या है? वेट है कितना? मान लो मेरा 80 केजी वेट है। अगर 80 केजी वेट, अगर 50 डिग्री सेल्सियस में, ऐसा थोड़ी ना है कि अगर क्या हो जाए, अगर यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाए 18 डिग्री सेल्सियस, क्या मेरा वेट पे कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। तो मतलब इसमें क्या होता है? इसमें हमें क्या लेना है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक है बेटा, देखो इधर हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में और टेम्परेचर डिपेंडेंट में डिफरेंशिएट करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? डिपेंडेंट टर्म में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सेकंड क्या पढ़ते हैं बेटा हम लोग? इसमें पढ़ेंगे मोलरिटी। क्या पढ़ेंगे? मोलरिटी किससे डिनोट करते हैं बेटा हम लोग? कैपिटल एम से। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जस्ट नीचे हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ। क्या पढ़ते हैं बेटा? स्ट्रेंथ के बाद फोर्थ क्या टर्म है? स्ट्रेंथ के बाद क्या होता है? इतना देख लो, इसके ऊपर लिखता हूं मैं। ठीक है बेटा, देखो इधर
स्ट्रेंथ के बाद क्या होता है देखो, स्ट्रेंथ के बाद फोर्थ यहाँ पे पढ़ लो, नॉर्मलिटी भी पढ़ लो। क्या पढ़ लेते हैं? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी फिफ्थ क्या पढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग? यहाँ पे एक पढ़ते हैं पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, जिसे पढ़ते हैं V/B। क्या पढ़ेंगे? V/B। ऐसे ही कुछ टर्म इसमें है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में, उसको देखो। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पहला बेटा हम लोग पढ़ेंगे W/W। दूसरा हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मोलालिटी। क्या पढ़ते हैं बेटा? मोलालिटी। मोलालिटी किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। किससे डिनोट करेंगे बेटा? स्मॉल m से। थर्ड इसमें पढ़ लेते हैं हम लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मोल। क्या है? मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसको डिनोट कैसे करते हैं? x से। और फोर्थ किसी में ही पार्ट पर मिलियन है, लेकिन वो किसमें हम पढ़ना बेटा? उसको पढ़ना हमें W/W में। समझ गए? ये टर्म डायरेक्ट आएंगे पेपर में। कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म कौन सी? टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो ये सब क्या है? टेम्परेचर क्या है? ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। ऐसे ही ये क्या है? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। क्या है बेटा? टेम्परेचर डिपेंडेंट। ऐसे ही फर्स्ट हमने इसमें बताया था, क्या बताया था? इसमें हमने V/B परसेंटेज बताया था। सेकंड क्या बताया बेटा? हमने मोलालिटी, मोलालिटी। फिर हमने यहीं पे बता दिया आपको, क्या बताया? नॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ, ये सब बताया था। ठीक है बेटा, इसको कर लेना। ऐसे कुछ क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ऐसे ही बेटा कुछ पूछा जाता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी बताई हमने? 4। फर्स्ट वन क्या बताया हमने? अब आगे पीछे नंबरिंग हो सकती है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस। ऐसे ही बेटा हम लोग नंबर ऊपर नीचे हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हमने बता रखा है। ठीक है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाद में देखते हैं। ओके।